नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी की बुक आरोह का पद्य भाग। और आज की हमारी कविता है वे आँखें, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। आज हम कविता वे आँखें की कुछ पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करने वाले हैं। इससे पहले कविता का सारांश जानना ज़रूरी है। यह कविता वे आँखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से यानी कि हर युग में शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। तो यह कविता किसान के दुखी जीवन के ऊपर लिखी गई है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। यह कविता दुष्चक्र में फंसे किसानों की व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। कवि कहता है कि किसान की अंधकार की गुफा के समान आँखों में दुख की पीड़ा भरी हुई है। तो उन आँखों का चित्रण इस कविता में पंत जी ने किया है। इन आँखों को देखने से डर लगता है। वह किसान पहले स्वतंत्र था, उसकी आँखों में पहले क्या थी? स्वतंत्रता थी। उसकी आँखों में अभिमान झलकता था। आज सारे संसार ने उसे अकेला छोड़ दिया है। उसकी आँखों में लहलाते खेत झलकते हैं, जिनसे अब उसे बेदखल कर दिया गया है। उसे अपने बेटे की याद आती है, जिसे जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से पीटकर मार डाला। कर्ज के कारण उसका घर बिक गया। महाजन ने ब्याज की कौड़ी नहीं छोड़ी और उसके बैलों की जोड़ी भी नीलाम कर दी। उसकी जो गाय थी, ऊजरी गाय यानी कि सफ़ेद गाय, भी अब उसके पास नहीं है। किसान की पत्नी दवा के बिना मर गई और देखभाल के बिना दूधमुही बच्ची भी 2 दिन बाद मर गई। उसके घर में बेटे की विधवा पत्नी थी, परंतु कोतवाल ने उसे बुला लिया। उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। किसान को पत्नी का नहीं, जवान लड़के की याद बहुत पीड़ा देती है। जब वह पुराने सुखों को याद करता है तो आँखों में चमक आ जाती है, परंतु अगले ही क्षण सच्चाई के धरातल पर आकर पथरा जाती हैं। यानी कि जब उसकी आँखों में पुरानी यादें आती हैं तो वो सुख से, खुशी से चमक जाती हैं, लेकिन अगले ही पल जब उसको अपने दुख याद आते हैं तो उसकी आँखें पथरा जाती हैं, उनमें आंसू आ जाते हैं। तो उन्हीं आँखों का वर्णन यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा किया गया है। अंधकार की गुहा सरीखी। गुहा का अर्थ होता है गुफा और सरीखी का अर्थ होता है समान। उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण। दारुण का अर्थ है निर्दय या कठोरता। दैन्य का अर्थ है दीनता। दुख का नीरव रोदन। नीरव का अर्थ है शब्द रहित। नीरव का अर्थ है शब्द रहित, यानी कि उनके रोदन में कोई शब्द नहीं है। रोदन यानी रोना। वह स्वाधीन किसान रहा। स्वाधीन मतलब स्वतंत्र। अभिमान भरा आँखों में इसका अभिमान, गर्व। छोड़ उसे मझधार आज। मझधार मतलब नदी के बीच में, यानी कि समस्याओं रूपी जो नदी है उसके बीच में उसे छोड़ दिया गया है। संसार कगार
सदृश बह खिसका, कगार यानी कि किनारा, सदृश यानी कि समान। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रस्तुत पंक्तियों के प्रसंग देखते हैं। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता वे आँखें से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। इस कविता में कवि ने भारतीय किसान के भयंकर शोषण व दयनीय दशा का वर्णन किया है। व्याख्या करते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। कवि कहता है कि शोषित किसान की गड्ढों में धसी हुई आँखें अंधेरी गुफा के समान दिखाई देती हैं, जिससे मन में अज्ञात भय उत्पन्न होता है। उन आँखों को देखकर डर लगता है। ऐसा लगता है कि उनमें बहुत दूर तक कोई कष्टप्रद दयनीयता व दुख का मौन रुदन भरा हुआ है। उसकी आँखों में भयानक गरीबी का दुख व्याप्त है। किसान का अतीत अच्छा था। वह स्वाधीन किसान रहा। स्वाधीन मतलब उसका अतीत कैसा था? वह स्वतंत्र था। तो उसका अतीत बहुत अच्छा था, लेकिन अब उसके सामने समस्या है, दुख है, जिससे उसकी आँखें गड्ढों में धंस गई हैं। उसके पास अपने खेत थे। उसकी आँखों में स्वाभिमान झलकता था, परंतु आज वह अकेला पड़ गया है। संसार ने उसे समस्याओं के बीच में छोड़कर किनारे की तरह बहकर उससे दूर चला गया है। लहराते वे खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। लहराते, लहराते यानी कि जो फसल लहराती है, झूमती है। द्रग, द्रग यानी कि आँखों में, द्रगों में मतलब आँखों में। बेदखल, बेदखल का अधिकार है, अधिकार से वंचित। तृण, तृण का अर्थ है तिनका। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। आँखों का तारा यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ है बहुत प्यारा होना। आँखों का तारा मतलब बहुत प्यारा होना। यहाँ पे मतलब है उसका बेटा। कारकुन, कारकुन का अर्थ है जमींदार के जवान या जमींदार के जो कारिंदे होते हैं, कारकुन। लाठी से जो गया जवानी में ही मारा, उसको जवानी में ही लाठी से जमींदार के कारिंदों ने मार दिया। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या करते हैं। किसान अपने अतीत को याद करता है, और जब वो अतीत को याद करता है तो उसकी आँखों में चमक आ जाती है। तो कैसा था उसका अतीत? उसकी आँखों के समक्ष खेत लहलाते नजर आते हैं, जबकि अब उन खेतों से उसे बेदखल कर दिया गया है और जमींदारों ने उसकी ज़मीन हड़प ली है। कभी इन खेतों के तिनके तिनके में कभी हरियाली लहराती थी तथा उसके जीवन को सुखमय बनाती थी। आज क्या हो गया है? आज वह सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो किसान उन्हीं बातों को याद करता रहता है कि उसके खेत थे, कैसे लहराते थे, और उन खेतों पे अब वो जा भी नहीं सकता क्योंकि वो अब उसके नहीं रहे। किसान की आँखों में उसके प्यारे पुत्र का चित्र घूमता रहता है। उसे वह दृश्य याद आता है जब उसके जवान बेटे को जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से पीट पीट कर
मार डाला था। यह बड़े दुख की बात है। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी। रह रहे आँखों में चुभती वह, कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। आहा आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। शब्दार्थ देखते हैं। बिका दिया घर द्वार, बिका यानी सब कुछ बिक गया, बेच दिया। महाजन ने, महाजन कौन होते हैं? जो ऋण देते हैं, यानी कि साहूकार जिन्हें बोलते हैं, या ऋणदाता। कौड़ी, कौड़ी क्या है? जो पैसे चलते थे पहले, वो कौड़ी। कुर्क, कुर्क का अर्थ है नीलाम होना। वर्धों की जोड़ी, वर्धों की जोड़ी का मतलब है बैलों की जोड़ी। उजरी, उजरी का अर्थ है उजली। सिवा, सिवा का अर्थ है बिना। दुहाने, दुहाने मतलब दूध निकालना या दूध दोहना, दूध दोहने के लिए दुहाने। आहा, आहा का आहा, ये करुण में दुख में निकली आहा। आँखों में नाचना, बार बार सामने आना। तो इन पंक्तियों में कवि ने भारतीय किसान के भयंकर शोषण व दयनीय दशा का वर्णन किया है। कवि को अपना अतीत याद आता है और अपनी दयनीय दशा पर उसे रोना आता है। तो कवि यहाँ पे किसान की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि किसान कर्ज में डूब गया। महाजन ने धन व ब्याज की वसूली के लिए किसान की स्थायी संपत्ति को नीलाम कर दिया। मतलब उसका घर द्वार खेत कुछ भी उसके पास नहीं बचा, सब कुछ बिक चुका था। उसे घर से बेघर कर दिया, परंतु अपने ऋण के ब्याज की पाई पाई चुका ली। मतलब उसे सब कुछ ले लिया। किसान को सर्वाधिक पीड़ा तब हुई जब बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया गया। बरधों की जोड़ी का अर्थ है बैलों की जोड़ी और कुर्क का अर्थ है नीलाम करना। यह बात उसकी आंखों में आज भी चुभती है। उसके रोजगार का साधन छीन लिया गया। उजरी उसके सिवा किसे का पास दुहाने आने देती। तो किसान के पास एक गाय थी जिसे वह प्यार से उजरी कहता था। तो वह जो उजरी गाय थी वो उस किसान के अलावा किसी को भी दूध दुहाने नहीं देती थी, अपने पास आने नहीं देती। मजबूरी के कारण किसान को उसे भी बेचना पड़ा। इन सब बातों को याद करके किसान बहुत दुखी होता है, बहुत व्यथित होता है। यह सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचते हैं। उसकी सुख भरी खेती उजड़ चुकी है, अतः वह निराश है और हताश है। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर। देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। बिना दवा दर्पण के घरनी, दवा दर्पण यानी कि दवा आदि, जो बीमारी की जो दवा होती है वो दवा दारू आदि। घरनी का अर्थ है पत्नी। घरनी का क्या अर्थ है? पत्नी, गृह की स्वामिनी। स्वर्ग, स्वर्ग का अर्थ है स्वर्ग। दुधमुही, दुधमुही का अर्थ है नन्ही बिटिया, नन्ही सी बच्ची जो अभी दूध ही पीती थी, उसने अभी अन्न भी मुंह नहीं लगाया।
पतोहू, पतोहू का अर्थ है पुत्र वधू। लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी। घातिन, घातिन का अर्थ है मारने वाली। तो यहाँ पे किसान की जो दुर्दशा का वर्णन कवि के द्वारा किया जा रहा है। किसान की पारिवारिक स्थिति का वर्णन करते हुए कवि बताता है कि उसकी पत्नी दवा दारू के अभाव में मर गई, क्योंकि किसान के पास दवा दारू के लिए भी पैसे नहीं थे, सब कुछ उसका बिक गया था। तो दवा दारू, उसकी दवा नहीं हो पाई और वो मर गई। उसके पास संसाधनों की इतनी कमी थी कि वह उसका इलाज भी नहीं करा सका। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद उस पर आश्रित किसान की नन्ही बच्ची भी 2 दिन बाद मर गई। दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। उसकी जो नन्ही बच्ची थी वह भी मर गई। घर में विधवा रही पतोहू, पतोहू पुत्र वधू। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। किसान के घर में उसकी विधवा पुत्र वधू बची हुई थी, क्योंकि पुत्र मार दिया गया था और बची कौन? पुत्र वधू। तो पुत्र वधू बची हुई थी, उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसे पति को मारने वाला समझा जाता था। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। तो समाज में पति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को हत्या का जिम्मेदार मान लिया जाता है। एक दिन कोतवाल ने उस पत्नी को यानी उस लक्ष्मी को बुलवाकर उसकी इज्जत लूटी। लाज के कारण उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार से किसान का पूरा परिवार बिखर गया। तो इन पंक्तियों में पंत जी के द्वारा किसान की गरीबी, शोषण व लाचारी का सजीव वर्णन किया गया है। खैर पैर की जूती, जोरू ना सही एक, दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आँखों में, क्षण भर एक चमक है लाती। तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। पैर की जूती का अर्थ है उपेक्षित वस्तु। जोरू, जोरू का अर्थ है पत्नी। सुधकर, सुधकर का क्या अर्थ है? सुधकर का अर्थ है याद करना, सुधी आना यानी कि याद करना। सांप लौटते यानी कि अत्यधिक व्याकुल होना। फटती छाती, बहुत दुख होना, उस दुख को याद कर कर के छाती फटी जाती है। तो छाती फटना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत दुख होना। स्मृति, स्मृति का अर्थ है याद आना। चमक लाना, चमक लाना यानी कि खुशी लाना। चितवन, चितवन का अर्थ है दृष्टि। शून्य, शून्य का अर्थ है आकाश। और सदृश, सदृश का अर्थ है समान। तो इन कविताओं में कवि के द्वारा भारतीय किसान के भयंकर शोषण व दयनीय दशा का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु पर विशेष शोक नहीं है। क्यों नहीं है शोक? क्योंकि वह पत्नी को यानी औरत को पैर की जूती के समान तुच्छ वस्तु समझता है। यदि एक नहीं रहती तो दूसरी से विवाह करके लाया जा सकता है, परंतु उसे अपने जवान बेटे की बहुत याद आती है। उसकी छाती पर सांप लौट जाते हैं तथा छाती फटने लगती है। उसे बेटे की मृत्यु का असहनीय कष्ट होता है। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती। जब किसान अपने पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है तो उसकी आँखों में खुशी चमक जाती है।
यानी एक क्षण के लिए प्रसन्नता आ जाती है, परंतु अगले ही क्षण वह सच्चाई के धरातल पर होता है। तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। वर्तमान में झांकता है तो उसकी नज़र शून्य में अटक कर गड़ जाती है। यह विचार शून्य होकर टकटकी लगाकर देखता है और उसकी नज़र तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती है। तो यहाँ पे कवि के द्वारा किसान के शोषण का, किसान के दुख का वर्णन किया गया है और किसान की उन आँखों का वर्णन किया गया है जिसमें वह अपने अतीत के सुखों को याद करता है, लेकिन उसके जीवन में इतने दुख आते हैं कि उसकी आँखों में वो खुशी की चमक चली जाती है और उसकी आँखें गड्ढे की तरह धंसती जाती हैं। उसकी आँखों में हमेशा आंसू आते रहते हैं। तो यह हमारी पाठ की पंक्तियाँ पूरी होती हैं। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।